सब कुछ तय हो चुका है। गहरी खाई का कबीला हार चुका है। हथियार डाल दो। नामुमकिन है, मार डालो। भले ही हम मर जाएं, लेकिन तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। मो गोम। पूजा पूजा। पूजा बेटा, तू जाग गई आखिरकार। तूने तो पिताजी की जान निकाल दी। पिताजी। वह ली जिंगयुन ने तुझे मना कर दिया, इसलिए क्योंकि उस लड़के के भाग्य में नहीं था। भले ही वह राजकुमार हो तो क्या होता। हमारे घर की हैसियत देख। यह क्या हमें नहीं मिलेगा एक अच्छा आदमी? मैं एक महान योद्धा थी, यह हाल कैसे हो गई? लिन परिवार के वे भाई बहन बहुत बुरे हैं। उसे तुझ पर जलन थी क्योंकि तू राजकुमार को पसंद करती थी। उन्होंने तुझे तालाब में फेंक दिया, जिससे तू डूबते डूबते बची। तू चिंता मत कर, पिताजी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन दो बदमाशों को। लेकिन तू उनकी बात भी नहीं माननी चाहिए थी। इस साल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेना। हाँ मिस, और आपने उनसे शर्त भी लगाई, अगर हार गई तो आपके नाम के सभी अखाड़े सब छोड़ने पड़ेंगे। यह तो मालिक ने बहुत मेहनत की थी, आपके लिए छोड़ा था। पूजा बेटा, बात सुन, हम इस साल की प्रतियोगिता में नहीं जाएंगे। उन्हें हंसने दे, एक बार और हंस लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तेरे पिताजी इतनी उम्र के हो गए, अब इतना शर्म नहीं रही। लगता है असली शरीर उन लोगों ने मार दिया था, इसीलिए मैं गलती से इसके शरीर में आ गई। अरे तो फिर यह प्रतियोगिता देखने में कोई हर्ज नहीं। जाओ प्रबंधक, जाओ जल्दी। मिस के शर्त के कागज सब ले आओ। ठीक है। रुको, बस एक मुकाबला है, मैं भाग लूंगी। अरे पूजा, अरे पूजा, यह मुझे अभ्यास करना है। यह बच्ची पूजा। पूजा पूजा पूजा, संभल कर चलना। बचपन से तुझ में कोई प्रतिभा नहीं थी, बहादुरी मत दिखा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गिनती से बाहर हैं, बहुत खतरनाक होगा। नहीं, मुझे कोई तरीका निकालना होगा पूजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। इस शरीर से कुछ करना बहुत असुविधाजनक है। लगता है अभ्यस्त होने के लिए पहले वजन कम करना होगा। राजकुमार आ गए। राजकुमार जी प्रणाम। राजकुमार जी। लिन साहब, सुना है आज लिन परिवार की बड़ी बेटी और बेटे साहब भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये लिन परिवार के दोनों हमारे विशाल प्रदेश के 5 वीरों में से एक हैं। हमारे विशाल प्रदेश की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत में से एक हैं। सुना है इस प्रतियोगिता का विजेता महल में जाकर सम्राट से मिल सकता है और मौका भी है राज्य के सेनापति बनने का। इस बार का विजेता लिन परिवार के भाई बहन के बीच होगा ही होगा। वाकई युवा प्रतिभाशाली हैं। राजकुमार जी, आप बहुत कहते हैं। इतना ही नहीं, सम्राट इस प्रतियोगिता में राजकुमार के लिए एक राजकुमारी चुनेंगे। सुना है राजकुमार जवानी में युद्ध गुरु से शिक्षा ली थी। अब वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं। शायद केवल लिन परिवार की बेटी उनके बराबर हो सकती है। लिन परिवार की बेटी, लेकिन लिन परिवार की 100 साल में एक बार आने वाली प्रतिभा। मुझे लगता है इस बार का सेनापति और राजकुमारी का पद दोनों उसी के होंगे। हाँ, लेकिन कुछ लोग अपनी औकात नहीं समझते और आगे बढ़कर राजकुमार का पीछा कर रहे हैं। तुम कह रहे हो वो मोटी सुअर? वह बेशर्मी से इतने दिनों से राजकुमार का पीछा कर रही है। सुना है आज भी आने वाली है इस प्रतियोगिता में भाग लेने। सच में अपनी औकात न समझने वाला बेकार आदमी। और हिम्मत है, लिन परिवार के दूसरे बेटे से शर्त लगाई है, अगर वह हार गई वर्मा परिवार की सारी संपत्ति देनी होगी। उसकी जैसी औरत एक नजर देखना भी बहुत बुरा लगता है। राजकुमार उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? आज की प्रतियोगिता के बाद वर्मा परिवार की संपत्ति मैं उसे घुटनों पर बिठाऊंगा और उसे सौंपने पर मजबूर करूंगा। चिंता मत करो साहब, मैंने झाओ परीक्षक से बात कर ली है, बेटी को आखिरी नंबर नहीं मिलेगा। राजकुमार जी,
सब तैयार है। पूजा अभी तक क्यों नहीं आई? उसे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये पूजा वर्मा डर गई है क्या? आने की हिम्मत नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पूजा जरूर आएगी। बस करो बूढ़े वर्मा, या तो तुम जल्दी से उसकी हार मान लो, वरना बाद में कहोगे हमने एक मोटी औरत पर जुल्म किया। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? अरे पूजा, तू सच में आ गई? यह कैसे हो सकता है? वह पूजा वर्मा कैसे हो सकती है? वह मोटी सुअरी। नहीं सोचा था कि पूजा वर्मा पतली होने के बाद सच में बहुत खूबसूरत है। हाँ, पता नहीं क्या युवराज को पछतावा होगा। पतली हो गई तो क्या हुआ? युवराज इतने उथले नहीं हैं। पतली हो जाने पर भी नहीं बदलता कि तू बेकार है। यह युद्ध क्षेत्र है, एक गलती और जान जा सकती है। मेरी सलाह मानो, जल्दी हार मानो और यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे किन परिवार की संपत्ति मैं लेकर रहूंगा। मिस पूजा, मुझे पसंद है वैसी जैसे योद्धा संत जैसी महिला। सच में तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। और मिस पूजा, जबरदस्ती मत करो। तुम तो मुझे तो पसंद नहीं। तुम अरे ठीक है। पूजा प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चल वहां चलते हैं। चल चल चल। मैं प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा करता हूं। पहले राउंड में आंखों पर पट्टी बांधकर तलवार चलानी होगी। आवाज से स्थान पहचानना होगा। जितने सिक्के भेदोगे विजयी वही होगा। एक सिक्का भेदना भी अयोग्य है। कोई बात नहीं, पूजा वर्मा तुमसे भी बुरा करेगी। मैं आता हूं। पांच सिक्के भेदे, उत्तम क्षमता। अच्छा है, इस उम्र में इतनी उपलब्धि वाकई मुश्किल है। अगला। अच्छा, 8 सिक्के भेदे, विशेष क्षमता। यह तेज तलवारबाजी मिस लिन, इतनी छोटी उम्र में इतनी महारत। इतने कम समय में 8 सिक्के भेद पाना न केवल गति बहुत तेज बल्कि सटीकता भी बेजोड़ है। सच में लिन परिवार की बेटी हैं। अगला, पूजा वर्मा। पूजा वर्मा, तुम्हारे पास तलवार भी नहीं, किससे मुकाबला करोगी? हाँ, जल्दी हार मान लो। यह बेकार कहीं वह लकड़ी से तो नहीं सिक्के काटने आई है? मिस पूजा, चिंता मत करो। आपके पिताजी ने सब इंतजाम कर दिया है। मैंने कुछ सिक्कों में छेड़छाड़ की है। बस हल्के से फेंको, वे टूट जाएंगे। मुझे लगता है वह कुछ नहीं जानती, बस दिखावा कर रही है। जीरो हिट, फेल। इतने कम सिक्के कैसे गिरे? बस इतने ही तांबे के सिक्के। शायद उछल गए हों। क्या हो रहा है? कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। ये एक ऐसा बेकार आदमी जिसे तलवार चलाना भी नहीं आता और डालियों से खेल रहा है। पूजा वर्मा, तू किस मुंह से लिन मैडम से मुकाबला करेगी? जल्दी से किन परिवार की संपत्ति सब दे दे। सच में बेकार है। धांधली करके भी निशाना नहीं लगा सका। धोखाधड़ी भी ठीक से नहीं कर पाता।
और चाय पीने का मन है। ठीक है, कृपया सब लोग आगे बढ़ें, दूसरे मुकाबले की तैयारी करें। यह वह बेकार आदमी नहीं है ना जिसने मारा है? यह वह बेकार नहीं हो सकती, उसने मारा होगा। नहीं हो सकता, वह शायद अंदाज से मारा होगा। यह दूसरी प्रतियोगिता है। चक्रव्यूह का केंद्र ढूंढना होगा, बगुआ झंझट से बाहर निकलना होगा, इन चारों को हराना होगा। यह वू शेंग द्वारा छोड़ा गया। ताइचू सी शियांग चक्रव्यूह। जब से वो शेंग युद्ध भूमि से गायब हुए और उनका पता नहीं चला, यह चक्रव्यूह तब से कोई नहीं तोड़ पाया। ताइचू सी शियांग चक्रव्यूह मैंने पहले सुना था एक बुजुर्ग से। यह चक्रव्यूह बहुत जटिल और समझने में मुश्किल है। हाँ, इस चक्रव्यूह के केंद्र में हजारों बदलाव हैं। डर है कि इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह तो मैंने पहले बोरियत में बनाया एक खिलौना था। सच में नहीं सोचा था कि यह आज तक बचा रहेगा। मैं करता हूँ। एक चाय के समय से भी कम में अगर केंद्र नहीं मिला तो अयोग्य। एक चाय के समय से भी कम में केंद्र नहीं मिला, निम्न स्तर की क्षमता। अरे बेकार, तुझे हंसने की शर्म नहीं आती? देख लेना, जल्द ही पिटेगा। रोता बिलखता घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा। यह चक्रव्यूह बहुत मुश्किल है। डर है कि केवल लिन परिवार के वे दोनों ही इसे तोड़ सकते हैं। मैं करता हूं। शाबाश, सच में मेरा बेटा होने का गौरव है। लिन परिवार के दूसरे बेटे के लायक। लगता है चक्रव्यूह तोड़ने की उम्मीद है। ऐसा कमजोर और बेकार, शायद 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। धत तेरी की। पूजा वर्मा, मुझे लगता है तू जल रही है। हाँ, तू हारने के लिए तैयार हो जा। 3, 2, 1। थोड़ा और रुको, केंद्र नहीं मिला, उच्च योग्यता। पूजा, तूने सच ही कहा। सच में मेरी बेटी हो। इतनी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। यह ताइचू 4 प्रतीक अराजकता बहुत जटिल है। इतनी देर तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने सच में सही कहा। क्या मुमकिन है? युवराज जी, आप उसके बहकावे में मत आइए। वह तो बस अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात है। बस संयोग था। अब मैं आती हूँ। उसने साफ और ताकतवर हाथ मारा। लगता है ये चारों स्मृति के सामने कुछ नहीं है। अब बस केंद्र ढूंढना है और यह जाल टूट जाएगा। यह है केंद्र। मेरी बहन को केंद्र मिल गया। कितनी सीधी है। यह केंद्र नकली है। एक पल रुको, केंद्र नहीं मिला, असाधारण योग्यता। स्मृति भी इस अराजकता को नहीं सुलझा सकी। क्या इस दुनिया में वू शेंग के अलावा कोई और इस अराजकता को नहीं तोड़ सकता? अगला। पूजा, तू बहुत सावधान रहना। अगर कुछ गलत लगे जल्दी नीचे आ जाना, चोट मत लगा। मालिक, आप चिंता मत कीजिए। इसके लिए मैंने झाव परीक्षक से कह दिया है, सब समझा दिया है। लोहे की डंडी को लकड़ी की डंडी से बदल दिया। बिल्कुल बहन जी को चोट नहीं लगेगी। यह तो मार्शल आर्ट की बुनियादी चीज नहीं है क्यूमिंग मुक्का। मैंने उसकी मुद्रा देखी तो लगा कि उसमें सचमुच कुछ हुनर है। उस जैसी बेकार औरत। इतना सीख लेना भी बहुत बड़ी बात है। स्टीवर्ट जो ने कहा था ना कि उसने सब ठीक कर दिया है, लोहे की छड़ी को लकड़ी से बदल दिया। क्या वह भूल गया? यहाँ है मैट्रिक्स पॉइंट। स्थिर हो जा।
जहाँ छिपा है रहस्य, वहाँ ऊर्जा स्वयं संगठित होती है। 5 तत्वों का चक्र घूमता है। गड़बड़ पहचानो। ठीक है, समय लगभग हो गया है। वह एक बेकार औरत कैसे हो सकता है कि उसने सचमुच 7 स्टार सरणी तोड़ दी? टूट गया, सरणी भंग, दिव्य प्रतिभा। वाह, यह पूजा वर्मा, क्या सचमुच उसमें कुछ हुनर है? यह छड़ी इतनी टूट गई है, यह लोहे की कैसे हो सकती है? लगता है मैंने गलत देखा। वे सब पैसे लेने वाले लोग हैं। कितना अच्छा अभिनय करते हैं। शानदार काम किया, हा 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 हा। वह ऊर्जा जो अभी दिखी मुझे इतनी जानी पहचानी लगी, मानो कुछ हद तक युद्ध संत की छाया हो। यह कैसे हो सकता है? तुमने धोखा किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी कैसे धोखा दे सकती है? यह तो युद्ध संत द्वारा छोड़ा गया आदिम 4 दिशा सरणी है। वह एक बेकार औरत, उसने सिर्फ क्यूमिंग मुक्के से सरणी तोड़ दी। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मुक्के की शैली ऊंची होना जरूरी नहीं, काम आना चाहिए। तुम पूजा वर्मा, तुम यहाँ भी धोखा करना चाहती हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। मैंने कहा, मैंने नहीं किया। तीसरा दौर, अंदरूनी ताकत का मुकाबला एक हाथ से मारो। पानी के फव्वारे की ऊंचाई से जीत हार तय होगी। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पानी का फव्वारा नहीं उठा अयोग्य। कहते हैं यह बड़ा कड़ाह केवल 800 किलो का है क्योंकि इसमें कोई बुरी चीज बंद है, लेकिन यह 1000 किलो तक भारी हो सकता है, और तो और इसमें पानी का फव्वारा उठाना। हाँ, इतना आसान नहीं मैं करूंगा। हे भगवान, पानी का फव्वारा 1 इंच से थोड़ा ज्यादा। उत्तम, इतनी आसानी से इस कड़ाह को हिला सकते हैं, सच में प्रतिभाशाली हैं। अब मैं करती हूँ। पानी का फव्वारा 1 गज से भी ज्यादा। सर्वोत्तम। अगला, पूजा वर्मा। देखते हैं अब तुम कैसे धोखा देती हो। पूजा जी, ये बारूद है, इसे कड़ाह में डाल दो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। यह कैसे हो सकता है? यह पैसा बेकार नहीं गया। अरे क्या सोच रहे हो? जल्दी घोषणा करो। न कभी देखा ऐसा नजारा, यह तो सबसे उत्तम है। पूजा वर्मा, तुम अब धोखा दे रहे हो। क्या आप छिपाने की जरूरत नहीं? तुमने आखिर क्या चाल चली? हाँ युवराज, उसने जरूर धोखा दिया। यह इतना धृष्ट है। कृपया गहराई से जांच करें। कृपया युवराज जांच करें। युवराज, यह परीक्षक झाओ के कमरे में मिला लगभग 500 सोने के सिक्के। इस पर किन परिवार की मुहर है? क्या? पूजा वर्मा, तुम सच में धोखेबाज निकले। क्या देख रहे हो? पकड़ लो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? महोदय, यह बारूद है। उसने अभी शायद इसी का इस्तेमाल किया पानी का फव्वारा बनाने के लिए। सच में इतना नीच तरीका इस्तेमाल किया, वाकई घृणित है। पूजा वर्मा, अब तुम्हारे पास क्या स्पष्टीकरण है? मुझे सच में लगा था तुम में और युद्ध संत में कुछ समानता है, समानता, लेकिन तुम अब भी ऐसे ही हो, नहीं सुधरे। जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने धोखा नहीं दिया। पूजा वर्मा, तुम अब भी जिद कर रहे हो। यह प्रतियोगिता सम्राट ने आयोजित कराई है हमारे विशाल प्रदेश के लिए, युद्ध विजेता चुनने के लिए। अब गवाह और सबूत मौजूद हैं। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। पूजा वर्मा, तुमने ऐसे मंच पर धोखा दिया। यह राजद्रोह का अपराध है, मौत की सजा के काबिल। युवराज, यह कानून का अपमान करता है। इसे तुरंत जेल भेज देना चाहिए। फांसी की तारीख तय करो। युवराज, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। युवराज, इसका पूजा से कोई संबंध नहीं। यह सब मैंने खुद किया। मैं बस सुनिश्चित करना चाहता था पूजा की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं राजद्रोह का इरादा की था। किन शियाओतियान, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम सम्राट का और युवराज का सम्मान नहीं करते। क्या देख रहे हो? ले जाओ। युवराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, इसका पूजा से कोई लेना देना नहीं। यह सब मैंने किया। अगर मारना है तो मुझे मार दो, मुझे मारो। ऊपरी लोक में जाने के बाद हमेशा मैं दूसरों की रक्षा करती थी। पहली बार है कोई मेरी इतनी रक्षा कर रहा है। बस, राजद्रोह का अपराध, पूरा परिवार दोषी। इसे ले जाओ। फांसी की तारीख तय करो। रुको। यह मैंने कहा था, मैंने धोखा नहीं दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, यहाँ पर जांच कर सकते हो। बातें तो अच्छी करते हो, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? तुमने परीक्षक झाओ को खरीद लिया। कौन जाने तुमने और किसे खरीदा हो, यहाँ मौजूद दूसरों को। सब कहते हैं तुम दक्षिया में हो युवाओं में सबसे शक्तिशाली, तो तुम मुझसे लड़ो। मेरी बहन से लड़े? तुम्हारी औकात नहीं लगता है? तुम अभी भी हार नहीं माने हो? इस तरह से युवराज का ध्यान खींचना चाहते हो? पूजा वर्मा, तुम सच में एक नासमझ बेवकूफ हो। युवराज तो देश का भविष्य हैं। क्या तुम उनके लायक हो? पूजा वर्मा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था मुझे पसंद है वह लड़की जो योद्धा जैसी हो। तुम्हारी औकात नहीं तो और कौन मुझसे लड़ सकता है? तुम एक सिक्का भी नहीं काट सकते, जाल नहीं तोड़ सकते, पानी का स्तंभ भी नहीं उठा सकते। बेकार। मुझसे लड़ोगे? तुम? पूजा वर्मा, हद मत करो। ठीक है, तुम मरने पर आमादा हो तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगी। मैं तुमसे लड़ूंगी। मुक्के साफ और तेज हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति कमजोर है, सिर्फ दिखावा है। भागना क्या कोई बहादुरी है? सोचा तुम्हें एक मौका दूं, पता चला बस इतना ही हो तुम। खुद ने संभाला नहीं। दीदी, तुम ठीक हो? यह कैसे हो सकता है? यह वही नहीं है जिसकी चर्चा है। नई पीढ़ी का नया सितारा, यहाँ तक कि एक सबको जात बेकार इंसान भी नहीं हरा सकता। लगता है तुम्हारा लिन परिवार सच में अपने अंत के करीब है। यह पूजा वर्मा है, क्या नहीं कहा था? वह औरत मोटी और बेकार मोटी औरत। सच में उम्मीद नहीं थी। अब देखो तो यह तो ठीक निकली। मैंने कहा था कैसे हार गए?
वह बेकार मोटी औरत असल में कोई पीछे से मदद कर रहा था। यह वही नहीं है जो पहले हार गया था लिन बड़ी बहन से, अजय कपूर। सुना है अजय कपूर पिछली बार लिन परिवार की बड़ी बहन से हारने के बाद लगातार गहन अभ्यास कर रहा था। कोई कहता है वह पागल हो गया। अजय कपूर, तुम बिन बड़ी बहन के हारे हुए आदमी यहाँ चुनौती देने की हिम्मत? क्या 9 अंधकार आत्मा खाने वाला हाथ 1 महीने से भी कम समय में वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है? बेशक पता है यह कौन सी जगह है। राजकुमार, मैं यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। मैं यहाँ मौजूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक एक करके सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगा। प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, नियम नहीं तोड़ सकते। अगर ऐसा है तो मैं केवल यहाँ मौजूद सभी लोगों को जानलेवा चुनौती देता हूँ। अगर हार तुरंत अपनी नसें काट दूंगा। अपनी नसें तोड़ दी। क्या यह अजय कपूर पागल हो गया है? उसने सबको ही जंग ए मौत का चैलेंज दिया। जंग ए मौत क्या होता है? यह विशाल प्रदेश का नियम है। किसी भी प्रतियोगिता में आप जंग ए मौत का चैलेंज कर सकते हैं। जिसे चैलेंज किया जाता है वह मना नहीं कर सकता। जो कोई हारता है, हल्के में हाथ पैर टूट जाते हैं, गंभीर मामलों में अरे यह तो हर कोई कर सकता है, जंग ए मौत का चैलेंज। एक हारा हुआ आदमी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? हम सबको एक साथ चैलेंज करने की। अजय कपूर, मुझे लगता है तेरा दिमाग मेरी बहन ने तोड़ दिया है। तो या फिर तुम लोगों की हिम्मत नहीं है? तुम ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो लड़ते हैं। तो कृपया राजकुमार मेरी गवाही दें। अगर मैं हार गया, यहाँ मौजूद सभी प्रतिभागी सबको अपनी नसें काटनी होंगी। ना समझ, मैं तुमसे लड़ूंगा। राहुल, स्मृति, चिंता मत करो। राहुल भी हमारे विशाल प्रदेश का युवा पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ है। भले ही अजय कपूर के पास कोई जादू हो, फिर भी जरूरी नहीं कि वह राहुल को हरा सके। दाओ। भूत चेहरा पंखा कला। सिर्फ वो जिनकी काबिलियत बहुत कम है ही यह सीख सकते हैं। वह कब से इतना ताकतवर हो गया? क्या सच में वह अफवाहों की तरह कोई तकनीक सीख ली है? राहुल, कुछ गड़बड़ है। इस तकनीक में काला धुआं है। ताकत कुछ ही समय में बहुत तेजी से बढ़ गई। लगता है किसी बुरे मंत्र का इस्तेमाल किया है। उसने तो इतने कम समय में इतनी तेज तरक्की की। लिन परिवार का दूसरा बेटा भी बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसने अभी पूजा वर्मा की मदद करते हुए जो वार किया, उसकी ताकत कम नहीं है। जल्दबाजी मत करो। क्या हम उसे ऐसे ही घमंड करने दें? अफवाहों में युवा पीढ़ी का सबसे होनहार, जिसे कहा जाता है 5 वीरों के समूह का 5वां सदस्य, बस इतना ही है। तुम लोग। और कौन आगे आना चाहता है? मैं तुमसे लड़ूंगी। मैं तुमसे लड़ने आई हूँ। स्मृति, संभल के। दोनों की आंतरिक शक्ति में बहुत अंतर है। स्मृति हार जाएगी। पूजा, ऐसा मत कहो। अगर स्मृति हार गई तो तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। तू तो निकम्मा बेकार और यहाँ हिदायतें दे रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले अपनी औकात देख ले। अगर स्मृति जी भी हार गईं तो फिर तू अपनी नाड़ियाँ काट ले। स्मृति, बस इतनी ही तो है तेरी औकात। दीदी, स्मृति। स्मृति उससे लड़ रही है, खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। स्मृति जी भी उससे हार गईं। हार गए। अब क्या होगा? स्मृति भी उससे हार गई तो यहाँ मौजूद लोगों में से
और कौन उसे हरा सकता है? पूजा, जब तक ये ध्यान नहीं दे रहे, जल्दी भागो। भागो। क्या आज हम सिर्फ यहीं पर रह सकते हैं? मुझे नहीं चाहिए। मैं बेकार नहीं बनना चाहता। अजय कपूर, तुम बहुत ज्यादा हो गए। मैं ज्यादा हो गया? यह मौत का अखाड़ा लेकिन राजकुमार साहब के सामने आयोजित हुआ है। तुम लोग क्या हिम्मत है नियम न मानने की? अगर तुम लोग नियम नहीं मानना चाहते तो यह राजकुमार साहब को नजरअंदाज करना है। ऐसे लोग जो बड़ों का अनादर करते हैं, क्या वे हमारे विशाल प्रदेश में रहने लायक हैं? राजकुमार साहब, आप भी यही सोचते हैं ना? बेबस निकम्मे लोग। हार गए तो मानना पड़ेगा। बहुत बेशर्मी है, बहुत बदतमीज है। पूजा, तुम मत जाओ। तुम उसे हरा नहीं सकती। तुम ऊपर जाओगी, वो तो मौत को बुलावा है। क्या? तो विशाल प्रदेश में कोई नहीं बचा? ऐसे बेकार लोग मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? नहीं नहीं, वो उसके पास नहीं है। ठीक है, जब तुम में से कोई हिम्मत नहीं रखता तो पहले के नियम के अनुसार अपनी नसें काट दो। तो खुद से शुरू करते हैं। नहीं नहीं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे छोड़ दो। पूजा इस बार प्रतियोगिता में शामिल हुई पूरी तरह से उनके दबाव में आकर। आप बड़े दिल वाले हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। तो तू चाहता है मैं उसे छोड़ दूं? हाँ, हो सकता है। इसके चेहरे को देखकर, जो काफी खूबसूरत है, अगर वह मेरा अच्छे से मनोरंजन करे, मुझे खुश कर दे, तो शायद मैं सोच सकता हूँ उसे छोड़ देना। तू इस लायक नहीं। क्या कहा? मुझे लगता है तू मरना चाहता है। नहीं। क्या सच में यह पूजा वर्मा है? यह वार शायद दिव्य स्तर की प्रतिभा हो गई है। यह नामुमकिन है। क्या पिछले कुछ चरणों में उसने सच में धोखा नहीं दिया? तुम जाकर अच्छी तरह जांच करो, उस डींग में आखिर बारूद है या नहीं। ठीक तो है ना? नहीं, यह नामुमकिन है। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। जब तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगी। यह हुई फेंग शू है। यह स्वर्गीय स्तर की प्रतिभा है जिससे यह तकनीक सीखी जाती है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह वार पढ़ते ही पूजा वर्मा भले ही मरे नहीं तो भी अपंग हो जाएगी यह। डींग में बारूद नहीं है तो इसका मतलब उसने धोखा नहीं दिया।
पूजा वर्मा के पास सच में ऐसी क्षमता है? ये पूजा वर्मा तो बेहद प्रतिभाशाली है। यह एक वार शायद पहुंच गया देव स्तर पर। तो वह वार जो अगर वह नहीं बचाती मैं तो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुमने काला जादू इस्तेमाल किया जो थोड़ी देर में बहुत ताकत बढ़ा देता है, लेकिन जल्दी ही उल्टा असर होगा। तुमने यह कमाया है। काला जादू? वह तो गायब हो चुका वह जादू। सच में नहीं सोचा था वह जीतने के लिए ऐसा जादू सीख गए। राजकुमार, यह बहुत गंभीर है, सख्त सजा मिलेगी। आदमी लाओ, इसे घसीट कर ले जाओ, कड़ी यातना दो। पूजा वर्मा, तू रुक, ये खत्म नहीं हुआ। काला जादू सालों से गायब, क्या तुम्हें लगता है मैं अकेला यह सीख सकता हूँ? तू रुक, सब खत्म हो गया, खत्म। तू मेरा इंतजार कर, सब खत्म हो गया, खत्म। हा हा हा। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ बोल। चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं? सपने देखो। हाँ हाँ हाँ। यह अभिशाप 100 साल पहले मैंने नष्ट कर दिया था। अब यह अचानक कैसे प्रकट हो गया? जरूर कोई साजिश है। पूजा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ, सब खत्म हो गया। चल। मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी इलाज के लिए। रुको। क्या हुआ? और क्या बात है? या फिर अब भी तुम लोग मुझ पर धोखा देने का शक करते हो? हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। यह मामला साफ हो गया है। बर्तन में बारूद नहीं था। पूजा वर्मा ने भी धोखा नहीं दिया। वह सही मायने में प्रथम है। यह मामला पहले ही साफ हो गया है। डींग में बारूद नहीं था। पूजा वर्मा ने भी धोखा नहीं दिया। वह सही मायने में पहली है। हाँ, अगर पूजा जी नहीं होती तो शायद हम अपनी जान भी नहीं बचा पाते। लगता है पहले हम उनके बारे में गलत सोचते थे। पिताजी, चलो चलें। 1 मिनट। पूजा जी, यह महल में प्रवेश का निमंत्रण पत्र है। नियम के अनुसार जो इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वह महल में सम्राट से मिल सकेगा और अंतिम चयन में भाग ले सकेगा। यदि आप सभी प्रतिभाशाली लोगों के बीच विजयी होकर निकलेंगी तो आप सम्राट द्वारा नियुक्त राष्ट्र रक्षक सेनापति बनेंगी। पूजा जी, आप चिंता न करें। आपकी वर्तमान योग्यता को देखते हुए आप निश्चित रूप से विजयी होंगी। अपनी वर्तमान स्थिति में अगर मैं श्राप के मामले की जांच करना चाहूं तो यह कठिन हो सकता है। अगर मैं सम्राट की शक्ति का उपयोग कर सकूं तो शायद सच जल्दी पता चल सके। पूजा, तुम अच्छी तरह सोच लो। महल में जाना कोई छोटी बात नहीं है। तुम जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो, मुझे पता है। पूजा जी जैसी प्रतिभाशाली महिला को पाना। इतनी शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में मेरा सौभाग्य है। मिस किन जैसी ढूंढ पाना, इतनी प्रतिभाशाली शख्सियत सचमुच मेरी किस्मत है। नहीं सोचा था कि हमारे विशाल प्रदेश में एक महिला सेनापति निकलेगी। हाँ, किन जी, आगे हमें मत भूलिए। युवराज जी, स्मृति और राहुल की योग्यता आपको भी पता है। क्या आप थोड़ी ढील दे सकते हैं? उन दोनों को भी महल में आने दें कुछ अनुभव लेने। पटेल परिवार के दोनों तीसरे और प्रथम स्थान वाले राजा दरबार में जाना चाहते हैं तो मौका भी है, लेकिन नियम के अनुसार वे परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। लेकिन यह मामला आज के टॉपर पर ही निर्भर करता है। अरे, जल्दी से मिस किन से माफी मांगो। मैंने युवराज से बात कर ली थी, अब तुम लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। क्या हमारे पटेल परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा यहीं चौपट हो जाएगी? क्या देख रहे हो? जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो ना। मिस्किन, पहले मेरी नजरें कम थीं, एक तरफा सोच थी, बहुत माफी चाहती हूँ। मिस किन, कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर आप अब भी नाराज हैं तो हमें मारकर अपना गुस्सा निकाल लीजिए।
पूजा जी हमें माफ कर दो ना। अगर फिर भी गुस्सा हो, हम पर अपना गुस्सा निकाल लो। अब पहले जैसा नहीं है, आखिरकार मूल शरीर को बदला मिल गया। उन्हें साथ ले चलो, अगर कुछ हो भी जाए तो कोई सहारा होगा। बुरा है, ऊर्जा बिखर रही है, अभी इलाज करना होगा। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वह अब सिर्फ खूबसूरत नहीं हुई, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ गई। पता नहीं अब युवराज उसके प्रति उनका झुकाव बढ़ गया है। चुप रहो। अरे पूजा, हर बात में सावधान रहना। पूजा जी के महल में जाने का काम तैयार हो गया है। यह पिताजी का दिया हुआ है। यह पेंडेंट लेकर जैसे राजकीय कृपा हो, महल वाले डरेंगे। कृपया पूजा जी इसे स्वीकार करें, मेरी भावना दिखाने के लिए। ठीक है, चलो। सच में सोचा नहीं था, इस बार तो राजेश मिश्रा जी से मुकाबला हमारे लिए सम्मान की बात है। हाँ, आखिर राजेश मिश्रा जी हमारे विशाल प्रदेश के युवाओं में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अरे भाई बहन, ऐसा मत कहो, बस एक अभ्यास मैच है, लेकिन यह आने वाला बहुत रुतबा दिखा रहा है। हमें यहाँ उनका इंतजार करवा रहा है। राजेश मिश्रा जी, आपको नहीं पता, इस बार हम तीनों के अलावा एक और व्यक्ति है जो इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, जरूर लिन परिवार के वो दोनों होंगे। आखिर वे हम तीनों के साथ 5 वीरों का समूह कहलाते हैं। विशाल प्रदेश के युवाओं में टॉप 5 में शामिल हैं। वे नहीं हैं। वे नहीं हैं तो कौन है? सुना है एक अमीर व्यापारी के घर पूजा वर्मा परिवार की इकलौती बेटी पूजा वर्मा। पूजा वर्मा? वह क्या वह वही नहीं है जो बेकार मोटी औरत थी? यह कैसे हो सकता है? राजेश मिश्रा जी, आपको नहीं पता, सुना है प्रतियोगिता के दिन धोखाधड़ी करके पास हुई पूजा वर्मा के पिता ने परीक्षक को सैकड़ों सोने के सिक्के दिए। ऐसा भी हो सकता है? यह तो मार्शल आर्ट के नियमों का बिल्कुल अपमान है। राजेश मिश्रा जी, आप नाराज न हो, मेरे ख्याल से यह पूजा वर्मा ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अंतिम मुकाबले के रेफरी वो हैं युद्ध संत के शिष्य संदीप सिंह जी। उस समय यह पूजा वर्मा मंच पर बुरी तरह पिटेगी और चिल्लाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ, यह पूजा वर्मा है। अरे वह क्या वह मोटी औरत नहीं थी? तो क्या हुआ? हिम्मत है तुझे राजकीय वस्तु को अपनी कमर पर पहन लिया। बहुत गुस्ताखी है, एक धोखेबाज इंसान इतना अकड़ता है। देखो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। ये वो दोनों पटेल घराने वाले हैं ना, एक नौकर के साथ क्यों चल रहे हैं? अरे तुम दोनों इतने बेअदब क्यों हो? हमें देखकर सलाम भी नहीं करते। मुझे लगता था तुम दोनों हम तीनों के बराबर हो तो कुछ तो हुनर होगा, लेकिन पता नहीं था कि तुम झुक गए एक ऐसे बेकार के आगे। नहीं, कौन झुका? उसमें सच में हुनर है। राहुल पटेल, सुनना चाहते हो? क्या बक रहे हो? मतलब तुम लोग इस बेकार को भी नहीं हरा सकते? सुना था विशाल प्रदेश के युवा नायक, नहीं पता था यही रूप है इनका। रुको, सच में गांव की लगती हो, कोई तमीज नहीं। यह पत्थर राजा का दिया हुआ है और अब सिर्फ युद्ध गुरु के बड़े शिष्य संदीप सिंह जी और राजकुमार को यह सम्मान मिलता है। तू कौन होती है उन दोनों के बराबर होने वाली? यह राजकुमार ने मुझे दिया है, अगर किसी को एतराज है तो वह समझा देंगे। पूजा वर्मा, अभी भी अकड़ रही हो? आज मैं तुझे महल के दरवाजे तक नहीं जाने दूंगी। पूजा वर्मा, तुम्हें अभी भी घमंड है? आज मैं तुम्हें महल के दरवाजे तक अंदर नहीं जाने दूंगी। रुको, यह महल के द्वार पर है, लड़कर कैसा दिखेगा? अरे इतनी हिम्मत है तुम में? डर गए? हाँ, देखो अपनी हालत, हमारी इज्जत पर पानी फेर रहे हो। तुम? अरे
हमें माफ़ी मिली है महल में आने की। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी लोग, सम्राट ने सबके लिए रहने का इंतजाम कर दिया है। प्रतियोगिता 3 दिन बाद शुरू होगी। कृपया थोड़ा आराम कर लें। शुक्रिया। पूजा वर्मा, तू मेरा इंतजार कर। प्रतियोगिता के समय मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। राजेश मिश्रा, इतना मत इठला। इस बार पहला स्थान मेरा ही होगा। सुना है पूजा वर्मा बेकार है, उसे भी ऊपरी कमरे में रखा गया है। उसका क्या हक है हमारे बराबर सुविधा पाने का? सुना है यह सब इंतजाम युवराज ने खुद किया है। बहुत बुरा है। क्या हम बस यूं ही देखते रहें कि वह इतराए? पर यह तो महल में है। अगर उसने सम्राट से शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पास एक तरीका है। तुम क्या करने वाले हो? लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया था। तुम में बस इतनी ही ताकत है। यह महल है, तुम हमें यहाँ लाए हो, हम पर हमला करते हो। क्या तुम्हें बादशाह का गुस्सा नहीं डरता? बादशाह का गुस्सा? हाँ, पहले तुम लोगों ने पूजा वर्मा को बचाया। हम तो बस नकल करने वाले कीड़ों को एक सबक सिखा रहे हैं। यह बादशाह की चिंता कम करना है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जब पूजा वर्मा आए और जोर से चिल्लाना। आ छी। ख्वाब देखते रहो। आ हटो। तुम गलत सोच रहे हो। पूजा वर्मा हमें बचाने बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, क्या मतलब? पूजा वर्मा तो चाहती हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं। वो हमें बचाने क्यों आएगी? तुम्हारी चाल नाकाम होने वाली है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जहन्नम भेज दूं। आखिर तुम तो बस एक नाकारा हो जिसे शामिल नहीं होने दिया गया। तुम जैसे नाकारे मर भी जाओ तो किसी को पता नहीं चलेगा। रुको। हाँ। राजेश मिश्रा नहीं, मेरे पास एक और तरीका है जिससे पूजा वर्मा को आना ही पड़ेगा। हालांकि यह शरीर अब केवल मुश्किल से अपनी आधी शक्ति का उपयोग कर पा रही हूँ, लेकिन इस सांसारिक दुनिया के लोगों से निपटने के लिए शायद यह काफी होगा। और वह अभिशाप, अजय कपूर, आखिर उसने कैसे सीखा? आखिर क्या साजिश है? तुम हो? संदीप सिंह जी, बगीचे में सबके लिए दावत का आयोजन किया है। मैं विशेष रूप से आपको आमंत्रित करने आई हूँ साथ चलने के लिए। आप इतने दयालु होंगे? हाँ। बकवास बंद करो, आप जाएंगे या नहीं? वह विकास पांडेय अजीब है, जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं। और फिर जब से मैं ऊपर गई हूँ, बहुत समय हो गया है, संदीप से नहीं मिली थी। ठीक है, अपने इस छोटे शिष्य को देखूं अब वह कैसा हो गया है। बच्चों का खेल। राजेश मिश्रा जी को देखकर जल्दी से घुटने टेको। राजेश मिश्रा को देखो, जल्दी से घुटने टेको। कैसा? क्या तुम्हें लगता है मैंने प्रतियोगिता में तुम्हें हरा दिया तो मेरे साथ यह बचकाना खेल खेल रहे हो? तुम लोग महल में मनमानी सजा दे रहे हो। मुझे लगता है तुम जेल में चूहों को खाना खिलाना चाहते हो। बकवास। ये दो लोग पैसे के आगे झुक गए और किया है जो संदीप सिंह जी ने सभी योद्धाओं के लिए जो नियम बनाए थे उनका उल्लंघन। हम तो केवल संदीप सिंह जी की ओर से उन्हें एक छोटी सी सबक सिखा रहे हैं, बस इतना ही। इसमें क्या गलती है? बकवास मत कर राजेश मिश्रा। अगर तुम लोगों ने हम दोनों पर हमला नहीं किया होता तो तुम हमें पकड़ पाते। अगर तुम में दम है तो हमें छोड़ दो और सीधे सीधे लड़ो। तू क्या बला है, मुझसे लड़ने की हिम्मत?
तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? बस तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहते हैं, तेरा अहंकार तोड़ना है। यह मत सोचो कि यह महल है तो हम तुम पर हाथ नहीं डाल सकते और तुम मनमानी कर सकते हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से सबके सामने कबूल कर लो कि तुमने धोखाधड़ी की है और कबूल करो कि तुम बेकार हो। नहीं तो मुझे दोष मत देना प्रतियोगिता में। सम्राट के सामने तेरा झूठ उजागर कर दूंगा। तब तुझ पर राजद्रोह का आरोप लगेगा। पता नहीं तेरा बाप इसे सहन कर पाएगा या नहीं। अच्छा, मैंने सोचा नहीं था विशाल प्रदेश की युवा पीढ़ी शीर्ष 3 में से सबसे अच्छे। ये सब ऐसे जानवर निकले सिर्फ अपनी मर्जी से सजा ही नहीं देते, बल्कि दूसरों के परिवार वालों को भी धमकाते हैं। पूजा वर्मा, तू बहुत बेहुदा है। आखिर कौन बेहुदा है? तू। अच्छा, मैं तो तुझे जिंदा छोड़ना चाहती थी। अब जब ऐसा है तो फिर मेरी बेरुखी का बुरा मत मानना। यह औरत लगती है जैसी अफवाहों में थी वैसी बेकार नहीं। मार्शल आर्ट सीखने से पहले पहले इंसान बनना सीखो। अगर सबसे बुनियादी इंसानियत भी निभा नहीं सकते, भले ही मार्शल आर्ट में कितनी भी महारत हो, सब बकवास है। तू याद रख, मार्शल आर्ट सीखने से पहले पहले इंसान बनना सीखो। अगर सबसे बुनियादी इंसानियत भी नहीं आती, भले ही मार्शल आर्ट में कितनी भी महारत हो, सब बकवास है। तू ही बकवास कर रहा है। लगता है तू जीना नहीं चाहता। मौत ढूंढ रहा है। रुक जा। रुको। संदीप सिंह। सच में सोचा नहीं था यह बच्चा अब इतनी उम्र हो गई है। क्या हुआ? यह सब इस पूजा वर्मा की वजह से है। वह धोखाधड़ी से ही यह अंतिम प्रतियोगिता का निमंत्रण पा सकी। यह नियमों के खिलाफ है, इसलिए हमें उससे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहो, रुको। तुम बताओ, यह सब क्या है? हम बहन भाई दोनों गवाही दे सकते हैं, पूजा वर्मा ने धोखाधड़ी नहीं की। यह वही लोग हैं, बिना कुछ पूछे समझे हमें यहाँ लाए और हमें इस हालत में पीटा। चुप रहो, बहुत हो गया। तुम तीनों की मार्शल आर्ट क्षमता विशाल प्रदेश की युवा पीढ़ी में सबसे ऊंची है, फिर भी दूसरों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? तुम लोग समझते हो ये कहाँ है? इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। जी। पूजा जी, आइए। पूजा वर्मा, रुक जा। कल तेरी खैर नहीं होगी। सम्राट को प्रणाम। सब बैठ जाओ। शुक्रिया महाराज। आज की यह प्रतियोगिता मैं खास तौर पर संदीप सिंह जी को बुलाया है बतौर इस प्रतियोगिता के निर्णायक। विजेता को राष्ट्र रक्षक सेनापति का पद दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो कुछ इनाम है मैं एक एक चीज तुम सबको दूंगा। शुक्रिया महाराज। सच में नहीं सोचा था सम्राट ने इतना महत्व दिया इस प्रतियोगिता को और संदीप सिंह जी को भी बुलाया। सुना है संदीप सिंह जी बहुत समय से नहीं निकले हैं। संदीप सिंह जी कभी युद्ध गुरु के शिष्य थे। विशाल प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी जीत हासिल की। उनकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन अब उम्र हो गई है। सच में नहीं सोचा था यह लड़का आज इतनी बड़ी जगह पर आ गया। इस स्थान पर तो कम से कम निराश नहीं किया मेरी उस समय की शिक्षा को। इस प्रतियोगिता में लॉटरी निकाली जाएगी। पहले और बाद का फैसला होगा। एक व्यक्ति हमला करेगा, दूसरा बचाव करेगा। जो बचाव में सफल होगा वही विजेता होगा। पहला राउंड। राजेश मिश्रा हमला कर रहे हैं, दीपिका मिश्र रक्षा कर रही हैं।
सच में नहीं सोचा था पहले राउंड में ही राजेश भाई। राजेश भाई पर वह तो विशाल प्रदेश के 5 वीरों का समूह और उनमें नंबर 1 है। मेरी राय में इस बार की प्रतियोगिता जीत उन्हीं की होगी। दीपिका दीदी की कला भी बहुत शानदार है। हो सकता है राजेश भाई के सामने 3 चालें झेल लें। चाहे मुक्के की गति या ताकत दोनों अच्छे हैं, बेशक उन बेकारों से ज्यादा काबिलियत है, लेकिन यह पहले नंबर का खिताब शायद वो निभा नहीं सकते। यकीन नहीं होता, पर कुछ समय में नहीं देखा उसकी मार्शल आर्ट इतना सुधर गया। हाँ, यह लात शायद पूरे विशाल प्रदेश में कोई नहीं थाम सकता। सच में विशाल प्रदेश का नंबर 1। पहला राउंड राजेश मिश्रा जीत गए। शाबाश, बहुत अच्छा। सच में विशाल प्रदेश का स्तंभ हो। यह मुकाबला बहुत शानदार लड़ा। सुनो इनाम 2। धन्यवाद महाराज। पूजा वर्मा, तू मेरा इंतजार कर, मैं देखूं तू आगे कैसे अकड़ता है। दूसरा राउंड राजेश मिश्रा, रक्षक विकास पांडे। चैलेंजर। सुना है विकास जी हाल में एकांत में अभ्यास कर रहे हैं, लगता है काफी सफलता मिली है। राजेश जी इस विशाल प्रदेश के पहले स्थान पर इतने लंबे समय से बैठे हैं, कोई हिला नहीं सका। यह व्यर्थ की प्रसिद्धि नहीं है। सच में खतरनाक जादू है। यह आखिर हो क्या रहा है? राजेश मिश्रा सच में कमाल के हैं। विकास पांडे ने लगातार कई बार खाली किए हैं। लगता है इस राउंड में राजेश मिश्रा की जीत पक्की है। राजेश मिश्रा ऊपरी हाथ में लग रहे हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ अंतिम सांस लड़ रहे हैं। इस राउंड में विकास पांडे जीत गए। तुम एक कुछ न जानने वाले नालायक यहाँ बकवास क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि तुम बड़ी प्रतियोगिता जीत गए तो यहाँ अपनी राय थोप सकते हो। हम जानते हैं तुम काबिल हो, लेकिन तुम बकवास नहीं कर सकते। देखा, यह राजेश जी का सुपर अटैक है। इतने सालों में कभी हार नहीं हुई। पूजा वर्मा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी हार होने वाली है। राजेश जी, आप ठीक हैं? यह कैसे हो सकता है? उस मुक्के में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हार कैसे हो सकती है? दूसरा राउंड विकास पांडे जीत गए। सच में विश्वास नहीं होता, राजेश जी हार गए। विकास जी इतने ताकतवर हो गए हैं। लगता है विशाल प्रदेश की रैंकिंग अब बदलने वाली है। राजेश जी शुक्रिया, ये संयोग था। अगला पूजा वर्मा। पता नहीं था वो सच में आएगी। ये अखाड़ा जान का खेल नहीं है। उसे डर नहीं लगता कि जान जा सकती है। मेरे ख्याल से तुम हट जाओ। अभी वाली लड़ाई देखकर विकास की ताकत सच में कम नहीं थी। राजेश भी हार गए, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगी। हाँ, चलो हार मान लेते हैं, वरना जान पर खेलना अच्छा नहीं। पूजा वर्मा लड़ेगी या नहीं? अगर नहीं लड़ना तो हार मान लो, यहाँ बेइज्जत मत करो। बकवास क्या? मैं तुमसे लड़ूंगी। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे लड़ूंगी। अपनी औकात नहीं पहचानता? हाय रे, उसे बोलो कि जिद न करे। जिद मत कर।
इसने पहले और विकास पांडे को चिढ़ा रही थी। उम्मीद है विकास पांडे रहम करेंगे, उसकी जान बख्श दें। यह फिर से बच गई। विकास पांडे, तुम अच्छी तरह सोच लो। यह गलत रास्ते का जादू इस्तेमाल करके अंजाम क्या तुम संभाल पाओगे? तुम्हें कैसे पता? यह प्राचीन दुष्ट विद्या हालांकि थोड़े समय में ताकत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसका उल्टा असर और भी गंभीर है, जान भी नहीं बच पाएगी। पूजा वर्मा, तू बेकार क्या जाने, मर जा। पूजा वर्मा, बस बकवास मत कर, अब भी भाग लो। यह वार लगते ही तुम्हारी जान चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे मत कहना कि मैंने कुछ किया। बादल तोड़ने वाला चंद्र प्रेमी हाथ। गुरुजी, यह तो मेरे गुरुजी का खास दांव है। जब से गुरुजी स्वर्ग सिधारे, इस दुनिया में कोई और नहीं जानता यह शख्स, यह औरत कौन है। इस हाथ की ताकत इतनी गहरी है, यह तो डरावने स्तर पर है। दूर से चीजें तोड़ना पूजा वर्मा की आंतरिक शक्ति इतनी ताकतवर है। यह सच में पूजा वर्मा है? क्या हमने सच में उसके साथ गलत किया? यह कैसे हो सकता है? क्या वह निकम्मी के नाम से मशहूर नहीं थी? इतनी काबिलियत कैसे? तो इसका मतलब वह बार सच में उसने हम पर रहम किया, वरना हम उसके हाथों मर चुके होते। तुम हार गए। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, मुझे मंजूर नहीं। तूने कुछ चाल चली है, मैंने इतनी मेहनत से इतने दिन प्रैक्टिस की, कैसे हो सकता है मैं तुझ निकम्मे से हारूं? पछतावा नहीं है। सोचा नहीं था वह तो सचमुच यह हाथ पकड़ लिया और हरा दिया विशाल प्रदेश के नंबर 1 को। सोचा नहीं था पूजा वर्मा ही अंतिम विजेता है। बहुत अच्छा पूजा वर्मा, युवराज ने सही देखा था। तुम्हें विशाल प्रदेश में तुम हो, यह देश का सौभाग्य है। सुनो, शाही फरमान लाओ, हम पूजा वर्मा को विशाल प्रदेश का सेनापति घोषित करते हैं। आज से सारे देश में घोषणा करो। भगवान की कृपा से सम्राट का आदेश है। हम मानते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि के लिए प्रतिभाशाली व्यक्ति आवश्यक हैं। आज पूजा वर्मा बुद्धि और साहस में पूर्ण महान उपलब्धियां, हम तुम्हें सेनापति नियुक्त करते हैं। स्वर्ण बाघ चिन्ह, तीनों सेनाओं का नेतृत्व करो, राष्ट्र की रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो, यही हमारा आदेश है। संदीप सिंह जी, आप देखिए, यह प्रतियोगिता समाप्त हो गई। चलिए पीछे के बगीचे में बात करते हैं। वाह पूजा वर्मा, कमाल कर दिया। मैंने सही देखा था तुम्हें। तुम तो बन गई हमारे विशाल प्रदेश की इकलौती महिला सेनापति। पूजा वर्मा जब से पतली हुई, लगता है जैसे कोई और ही हो गई। क्या? रुक जा। बोल, यह तेरा जादू कहाँ से सीखा और किसने सिखाया? तू क्या बक रहा है? यह मत सोच कि तूने मुझे हरा दिया और अब मुझे सिखाने लगा। दूर हो जा, मेरा काम मत कर। तू क्या करने वाला है? बोल। मुझे सच में नहीं पता। उस दिन उस आदमी ने मुझसे 1000 स्वर्ण मांगे और फिर मुझे एक गुप्त पुस्तक दी। मुझे सच में नहीं पता वह कौन था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, मैंने कहा था कि तू मुझसे कैसे जीत सकता है, तो तूने गलत रास्ता अपनाया। छी। और पहले अजय कपूर, यह अभिशाप कहाँ से आया और यह सब कौन चला रहा है? अरे कोई तो आओ, इसे पकड़ कर ले जाओ।
आप सभी को यहाँ बुलाने का कारण एक मामले पर चर्चा करना है। गहरी खाई और हमारे विशाल प्रदेश के बीच राजनयिक संबंधों में केवल कुछ महीने बचे हैं। यह अमित कुमार स्वभाव से झगड़ालू है। हाल ही में अमित कुमार लगातार हमारी सीमा पर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। गहरी खाई, क्या 100 साल पहले उसने हमारे विशाल प्रदेश के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि वह विशाल प्रदेश पर आक्रमण नहीं करेगा? आप यह कैसे जानते हैं? एक साल पहले जब योद्धा संत ने स्वयं अभियान चलाया था, उन्हें बुरी तरह हराया था, लेकिन अब वे फिर से हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। हाँ, जब से योद्धा संत का निधन हुआ, शुक्र है कि संदीप सिंह जी कई वर्षों से हमारे विशाल प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब संदीप सिंह जी बूढ़े हो गए हैं और उनका कोई शिष्य नहीं है। क्या वहाँ कोई और नहीं भेजा गया? कई सेनापतियों को वहां भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अजीब बात यह है कि कुछ ही समय बाद वे सभी अचानक मर जाते हैं। इसलिए इस बार गहरी खाई के साथ संबंधों में निश्चित रूप से युद्ध होगा। मैं चाहता हूं कि आप सबको लेकर इसका सामना करें। जी। लेकिन अमित कुमार इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है उसके पास एक अद्वितीय व्यक्ति है जो कहा जाता है कि योद्धा संत के बराबर है। यह कैसे हो सकता है? महाराज निश्चिंत रहें, जब तक हम हैं हम उन्हें घमंड नहीं करने देंगे। तो फिर आप सब पर निर्भर हूं। रुको, पूजा वर्मा, बताओ तुम असल में कौन हो? आप आखिर कौन हैं? संदीप सिंह जी, आपका ये क्या मतलब है? कैसा है? तुम बोलोगे या नहीं? लगता है मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। संदीप, तुम्हारा स्वभाव अब भी पहले जैसा ही है। संदीप, ये तुम्हारा स्वभाव, इसे अच्छे से सुधारना होगा। पूजा, मैं मानता हूँ तुम में कुछ ताकत है, लेकिन तुम संदीप सिंह जी के प्रति इतना अनादर नहीं दिखा सकते। हाँ, सही कहा। संदीप सिंह जी ने देश को स्थिर किया है और वे वू शेंग के शिष्य भी हैं। तुम किस हक से उनसे ऐसे बात कर रहे हो? पूजा, ये तो संदीप सिंह जी हैं। भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन इतना बेअदब नहीं होना चाहिए। गुरु, सच में नहीं सोचा था मैं एक दिन आपसे मिल पाऊंगा। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पूजा, ये क्या हो रहा है? तुम और संदीप सिंह जी, ये क्या? बहुत समय पहले मुझे सौभाग्य मिला था पूजा वर्मा जी से एक बार मिलने का। पूजा वर्मा जी ने मेरी जान बचाई थी। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी? बस करो, बहुत पुरानी बात है। अमित कुमार के महल में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं बचा है। सब लोग तैयारी कर लो। बहुत सावधान रहना। अमित कुमार बहुत चालबाज है, उसे हल्के में मत लेना। महाराज को प्रणाम। विक्रम। विक्रम। साहस। मेरी अनुमति के बिना किसने तुम्हें बैठने दिया? विक्रम शायद गलत समझ रहे हैं। यह हमारे विशाल प्रदेश में है। तुम्हारी अनुमति कहाँ से? तुम सच में नहीं सोचा था? यही है तुम्हारी विशाल प्रदेश की मेहमान नवाजी। मैंने सुना है विशाल प्रदेश के लोग संयमी और विनम्र होते हैं। बस इतना ही है। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है तुम्हारे विशाल प्रदेश में सच में कोई नहीं है कि एक औरत को भेज दिया हमारे साथ शतरंज खेलने के लिए। मैं तुम्हें विशाल प्रदेश वालों को सलाह देता हूं, जल्दी ही हमारे गहरी खाई में शामिल हो जाओ। क्या ख्याल है? विक्रम, आप मजाक कर रहे हैं। गहरी खाई कई सालों से विशाल प्रदेश को श्रद्धांजलि देता आ रहा है। अगर समर्पण की बात करें
तो तुम्हें हमारे विशाल प्रदेश के सामने समर्पण करना चाहिए। ये औरत कहाँ से आई? इतना बड़ा मुंह। औरत होने का क्या? 1 साल पहले तुम लोग भी एक औरत के हाथों बुरी तरह हारे थे और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी थी। तुमसे निपटने के लिए एक औरत काफी है। बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारा विशाल प्रदेश पहले कितने लोग भेजे थे? हमारे हाथों गहरी खाई ने तुम्हें पानी पानी कर दिया, शर्म से भाग गए। इतना ही नहीं, तुम्हारे कितने लोग हमारे हाथों मारे गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, वरना उन्हीं की तरह एक बेज़बान लाश। गुस्ताखी। हाँ, हम गुस्ताख हैं। तुम क्या कर लोगे? तुम 1 साल पहले तुम्हारे पास वू शेंग था, सच में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब वू शेंग का पतन हो गया। यहां तक कि संदीप सिंह, वह बूढ़ा, भी लड़ने में असमर्थ है। मेरी नजर में तुम अब एकदम चूजों जैसे हो। तुम्हें मसल दूं, बिल्कुल चींटी की तरह। उतना ही आसान पता नहीं गुरु, अब यह शरीर क्या निभा पाएगा पूरी ताकत। बकवास बंद करो। बस बकवास बंद करो। अगर तुम हार गए, मैं तुम्हारे विशाल प्रदेश से 20 शहर चाहिए। हर साल हमें बहुत सारा कर देना होगा और मैं तुम्हारे विशाल प्रदेश की खूबसूरत लड़कियां चाहता हूं हमारी गहरी खाई से शादी करने के लिए। सपने में देखो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने ही नहीं लिया। सुनील शर्मा। कैसे हो सकता है? हैरानी की बात है, वही है। अब तो हम बिल्कुल बर्बाद हो गए। नहीं सोचा था कि सम्राट का कहा हुआ शेनरेन वही था। यह कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। सुना है वू शेंग ने उस समय आधी अधूरी गुप्त पुस्तिका छोड़ी थी। यह विधि बहुत जटिल और समझने में मुश्किल थी। सब लोग बेबस थे। औकात गई है। फिर उसने इसे पूरा किया। वह अकेला है जो वू शेंग के साथ बराबरी कर सकने वाला ताकतवर है। हम में से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गुप्त पुस्तिका? यह तो मैंने उस समय बिताने के लिए बस ऐसे ही लिख दिया था, एक छोटी सी चीज। हैरत है, सच में किसी ने इसे अनमोल समझ लिया। लगता है तुम लोगों में से कोई समझदार है। कैसे हो विशाल प्रदेश के राजा? अगर तुम लोग अब हार मान लो और घुटनों के बल गिड़गिड़ाओ, हो सकता है मैं तुम्हें एक मौका और दे दूं। नहीं तो सुनील शर्मा का हाथ बहुत भारी है। अगर किसी की जान चली गई तो वो अपनी बदकिस्मती समझे। बस वो, उसकी औकात। कहां से आया ये छोटा मुर्गा? यहां तुझे बोलने का हक है? गुस्ताखी। यह व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है। ताकत और गति दुनिया में सबसे ऊपर है। राहुल पटेल हारने वाले हैं। राहुल, राहुल, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, इस आदमी की ताकत बहुत डरावनी है। शायद हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। विशाल प्रदेश का कचरा। हम गहरी खाई से टकराने की हिम्मत करते हैं? बिल्कुल ना समझी है। अच्छा, बहुत अच्छा। सच में हमारे गहरी खाई देश के सबसे मजबूत योद्धा। क्या हाल है विशाल प्रदेश के राजा? क्या तुम लोग अब भी लड़ना चाहते हो? मेरी राय में तुम लोग चुपचाप शहर सौंप दो। तुम्हारी नजर में वो 20 शहर महत्वपूर्ण है या यहां मौजूद लोगों की जान? बेअदबी।
विशाल प्रदेश की सीमाएं 1 इंच भी कम नहीं हो सकती। हद से ज्यादा। चुप रह, ले ये लो। तो ये हैं तुम्हारे विशाल प्रदेश के वीर। लगता है बस इतना ही है। हाँ, मेरे ख्याल से तुम हमारी गहरी खाई में शामिल हो जाओ तो बेहतर है। हमारी सुरक्षा में कम से कम कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत ज्यादा हो गया। पूजा वर्मा, शांत रहो। इस आदमी की ताकत कमाल है। हम चारों एक साथ हमला करें, तब जाकर शायद मुकाबला कर पाएं। तुमने अभी उसे चुनौती दी, डर है कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, ताकि हमारा विशाल प्रदेश शायद बच सके। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं भी आया। मैं भी। इसकी आंतरिक शक्ति बहुत जबरदस्त है। यह कोई आसान दुश्मन नहीं है। मर जाओ। बाएं से आक्रमण में देरी, आधा इंच से ज्यादा। मिल गया। बाएं हाथ का हमला धीमा है, आधा इंच से ज्यादा। मिल गया। राहुल पटेल ने उसके बाएं नीचे हमला किया। पिंडली पर 5 इंच से ज्यादा का घाव है। इतनी जोरदार चोट के बावजूद थोड़ी देर बाद जरूर कोई कमी सामने आएगी। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। बाएं नीचे फैल जाओ, पीछे से ऊपर जाओ, उसके निचले हिस्से पर हमला करो। ये नामुमकिन है। तुम हार गए। सुनील शर्मा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, हाथ क्यों नहीं लगा रहे? अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचो जो घर पर हैं। क्या तुम उनकी जान नहीं चाहते? जल्दी करो। ये तो वो लोग हैं। यह कौन सी विद्या है? पहले कभी नहीं देखी। सब सावधान रहें। यह काला धुआं ठीक नहीं लगता। यह एक अपशकुन मंत्र है। यह तो अपशकुन मंत्र निकला। बेशक यह वे ही हैं। इस इंसान की ताकत अब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। बहुत अच्छा सुनील शर्मा, शाबाश। बस ऐसे ही उनके सिर एक एक करके सबको उखाड़ दो। भाई, क्या यह वही प्रसिद्ध युद्ध संत का बादल तोड़ने वाला चंद्र प्रेमी हाथ है? आप कौन हैं? आपने मेरा छोड़ा हुआ गुप्त ग्रंथ पूरा किया। यह साबित करता है कि आप में कुछ हुनर है, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है। भले ही आपने काला जादू सीखा हो, तो भी आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी यह गुप्त विद्या, क्या आप वही प्रसिद्ध युद्ध संत हैं? असंभव, असंभव। सुनील शर्मा, तुम अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमला क्यों नहीं करते? सच में अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो गई। सुनील शर्मा। पूजा वर्मा। जीत गए। जीत गए। हम जीत गए। हम जीत गए। जीत गए। हम जीत गए। तू बेकार है। तुम ही हो हमारे विशाल प्रदेश में बुरे मंत्र फैला रहे हो। ऐसे तरीकों से, अंधेरे तरीकों से हमारे विशाल प्रदेश को नियंत्रित करना चाहते हो। पता नहीं कौन सा मंत्र है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो।
यह मंत्र 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। बताओ, तुम्हें यह कहाँ से मिला? हमारे गहरी खाई के पुस्तकालय में मिला। यह युद्ध कला के खिलाफ है और प्रकृति के नियमों के भी खिलाफ। तुम लोग इतनी बेरहमी से जाने ले रहे हो। लगता है तुम्हारी जान से प्यार नहीं। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो गई। प्लीज मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ ये बुरा मंत्र आगे कभी इस दुनिया में नहीं दिखेगा। मैं अपने देश के शहर आपको दे दूंगा, आपको कर दूंगा, हर साल का कर 2 गुना कर दूंगा और अपने बेटे को भेज दूंगा आपके विशाल प्रदेश में बंधक बनने, हमारे दोनों देशों की शांति के संकेत के रूप में। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। मौत की सजा तो बच सकती है, लेकिन जीने की सजा तो मिलेगी। अरे कोई आओ। कोई है? मैं चाहती हूँ कि तुम हर साल विशाल प्रदेश को दी जाने वाली भेंट 2 गुनी कर दो और तुम्हारे पूरे देश को वचन देना होगा कि फिर कभी विशाल प्रदेश पर हमला नहीं करोगे। और तुमने विशाल प्रदेश के 3 शहर जला दिए और हजारों नागरिकों को घायल किया। तुमने मेरे विशाल प्रदेश के लोगों के साथ क्या किया, हम वह सब वापस करेंगे। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अपने विशाल प्रदेश की 100 वर्षों की शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। सुनो, विक्रम और सुनील शर्मा को ले जाओ। उन्हें हमारे विशाल प्रदेश के लोगों के सामने 3 दिन तक पश्चाताप करने दो, फिर उन्हें गहरी खाई वापस भेज दो ताकि दूसरे देशों के लोग देखें। यही है हमारे विशाल प्रदेश को चुनौती देने का अंजाम। अच्छा। पूजा वर्मा, सच में तुम हमारे विशाल प्रदेश की महान सेनापति हो। सुनो, फरमान लिखो, मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। इनाम, कई हवेलियां, हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि, पदवी पूजा वर्मा के पिता को 3रे दर्जे का उच्च अधिकारी। धन्यवाद महाराज। मेरी एक प्रार्थना है। मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, मैं जल्दी घर लौटना चाहती हूँ उनकी सेवा करने के लिए। मैं उनके लिए एक उपहार भी लाना चाहती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। धन्यवाद महाराज। श्री चिन, आप घबराए नहीं, सुना है पूजा जी अंदर आ गई हैं। अभी आ जाएंगी। अच्छा है, अच्छा है। श्री चिन, आपकी पूजा बहुत बड़ी बात है। सुना है पूजा ने गहरी खाई के लोगों को हरा दिया और विशाल प्रदेश की रक्षा की। श्री चिन, आपकी पूजा, अब उन्हें पदोन्नति मिल गई है। वे राजा के करीबी लोगों में से हैं, हमारी दोस्ती के कारण, इतने सालों की पहचान के नाते। क्या पूजा से नहीं कहना चाहिए राजा के सामने, मेरे दोनों बेटों के लिए जो कुछ नहीं कर पाए, कुछ अच्छे शब्द बोल दें। धिक्कार। नीरज पटेल, क्या सपना देख रहे हो? भूल गए पहले तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी का अपमान कैसे किया था? अब मुझे खुश करना चाहते हो? बहुत देर हो गई, मैं तुमसे कहता हूं, निकलो निकलो निकलो। वापस आ गई पिताजी। पूजा, पूजा तू वापस आ गई। पिता को तेरी बहुत याद आई। क्या तू जानती है, जब तू नहीं थी पिता के दिन कितने मुश्किल थे। जल्दी जल्दी चल, घर चल, घर चल। अब ताकत लगभग वापस आ गई है। लगता है अब जाने का समय आ गया है। पूजा, पूजा जल्दी उठ। पिता ने तेरे लिए बनाया है तेरी पसंदीदा चिकन सूप। चिकन सूप। पिताजी, पिताजी क्या आप हो? मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। पूजा, क्या तू है?
अच्छा